हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में समझा रहे हैं और कल हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पे बेस्ड था वो आपको समझाया था। ठीक है, उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है जो कि कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पे ही बनते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन रहते हैं, कैसे कि क्वेश्चन में कहेगा आपसे x बराबर 2ab, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, एक्स बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो आपसे कहेगा तो बताइए कि x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस बी अपॉन x माइनस बी का मान क्या होगा। आपसे ऐसे पूछेगा। या फिर अगर इसी क्वेश्चन को कैसे और बना सकता है, इसी क्वेश्चन को बना सकता है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी। तो बताइए कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b का मान क्या होगा। ठीक है, इसी से अगला क्वेश्चन बना सकता है, कैसे कि x बराबर 8ab अपॉन a प्लस बी। तो बताइए कि x प्लस के 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b का मान क्या होगा। ठीक है, या इसी पे और थोड़ा सा और आगे, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करते यार, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां पे कितना था 2, यहां से फिर इसका डबल कर दिया 4, 4 का 4 में फिर 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2 से 2 दूना 4, 4 से 4 दूना 8। ठीक है, तो डबल करके इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 8 का डबल कितना हो जाएगा 16ab अपॉन a प्लस बी, कॉमा कितना लिखेंगे यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8a अपॉन x माइनस 8a प्लस x प्लस 8b अपॉन x माइनस 8b। इसका मान क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट, वैसे तो आपको एक ये पैटर्न आपको समझना है और पैटर्न को समझने के बाद इनके सबके आंसर आपको लिखेंगे। ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर भी दो, इसका आंसर भी दो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे ये बोलेगा कि x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, तो x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या देखना है आपको देखना है सिंपल, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 2, तो 2 का आधा कितना होगा 1, 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 ही यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कितना कोई मतलब इसके a लिखा है ना, a से आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 1 होगा। इसी प्रकार से b के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 2 का आधा आता है यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे प्लस किया माइनस किया, उसी प्रकार प्लस और माइनस। कंपोनेंट और डिविडेंड में रूल में क्या था, अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो इधर भी प्लस माइनस ऐसे बराबर के उधर में करते थे। ठीक है, और सेम इसी क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे कितना था 4 का आधा आना चाहिए यहाँ पे, तो 2 आ गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, 8 है, 8 का आधा कितना 4, 4, 4, 4, 16 है, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 8, 8, 8। ठीक है, और डायरेक्ट इनका आंसर कितना होता है 2, बट इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो सबसे यही अपने पास ये पहला क्वेश्चन है और इसी को डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कैसे, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है इसको x बराबर 2 का 2 है, यानी इनका मतलब क्या है 2ab, यानी कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखना चाहता हूं a इंटू 2b। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए, a चाहिए, तो मैं a को इसके नीचे ले जाऊंगा।
कैसे ले जाऊंगा, ऐसे a प्लस बी लिख दिया। अब a को इसके नीचे ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा x बटे a बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा, a नीचे चला गया तो 2b अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाओ, कैसे लगाओगे, प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, करो इसको, x प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए बराबर 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको तो यही यही चलता रहेगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, a x प्लस a अपॉन एक्स माइनस के। ठीक है, बराबर ये कितना आएगा 2b और एक b कितना हो जाएंगे 3b, तो ये हो गया 3b प्लस a। ठीक है, बटे नीचे 2b में से एक b जाएगा तो कितना बचेगा, केवल b माइनस a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब मुझे एक पार्ट मेरा निकल के आ गया किसका, x प्लस ए और x माइनस ए का, यानी कि ये वाला पार्ट, मुझे ये वाला पार्ट और चाहिए। तो मैं अब दोबारा से फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको x बराबर b इंटू 2a अपॉन a प्लस b। कोई दिक्कत, अब क्या करूंगा, मुझे b चाहिए ना, तो b को इसके नीचे चले ले जाऊंगा, x के नीचे, तो x बटे b बराबर 2a अपॉन a प्लस b। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या कहता है कि पहले अगर इसमें x प्लस बी किया तो नीचे क्या करना पड़ेगा, x माइनस के बी बराबर, सेम प्रोसेस इधर करी ना, वही सेम प्रोसेस इधर करना पड़ेगा। कैसे, 2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस b। ठीक है, इनको ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 2a और एक 3a प्लस बी अपॉन 2a में से एक a जाएगा तो कितना बचेगा, a माइनस के b। ठीक है, अब इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे b माइनस ए सेम, यहाँ पे भी वही होना चाहिए b माइनस ए, तो इसको b माइनस ए के रूप में चेंज करूंगा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b माइनस का बटे b माइनस ए। ठीक है, अब यहां से मेरे पास x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें पुट करेंगे, पुट करो, इसमें रखो इसका मान, इसका मान रखो इसमें, x प्लस ए और x माइनस ए की जगह कितना रखेंगे, 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आएगा, तो इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए है तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, बी माइनस के, तो ये लिख लिया मैंने बी माइनस के। ठीक है, ऊपर से क्या लिखेंगे, 3b प्लस ए माइनस, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 3a माइनस का 3a माइनस बी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 3b ए यहाँ पे और यहाँ पे माइनस के बी, कितना बचेगा 2b, तो ये हो गया 2b माइनस माइनस ए, और ये कितना माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 में से एक ए जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 है, तो ये हो गया माइनस का 2a बटे b माइनस के ए। ठीक है, b माइनस ए। अब क्या करूंगा, ऊपर से मुझे दो कॉमन दिख रहा है तो दो कॉमन ले लूंगा यहाँ से, दो 2b माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये b माइनस ए से b माइनस ए आपका कट जाएगा, तो कितना बच गया 2। तो इस क्वेश्चन को आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप इसको ऐसे डिटेल में सोल्व करें। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट तरीके ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 है यानी कि यहाँ पे इसका आधा आएगा, 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पे भी बनाएगा यहाँ पे भी बनाएगा, और डायरेक्ट आपको ये इसी प्रकार ये एक फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है, इतना ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तब जाके अपन 2 लेके आए तो इतना सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं डिटेल में दूसरा क्वेश्चन लेके इसी को। ये आपकी क्वेश्चन है कंपोनेंट और डिविडेंड उस रूल पे बेस्ड है पूरे क्वेश्चन, जो हमने आपको कल समझाया था। अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, तो बताइए क्या बताना है, x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन
x माइनस 2b का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है, x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b का मान क्या होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया ये फिक्स पैटर्न पर रहता है। यहाँ पे अगर 4 है ना तो यहाँ पे इसका आप आएगा 2, तो डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे, आंसर हो जाता अपना 2। ये फिक्स पैटर्न है। चाहे ऐसे ही अपने पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 8 आ गया ना 8, तो 8 का कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया 4 आ गया, ठीक है, दोनों जगह 4 4 आएगा, हमें पता चल गया कि आंसर फिक्स पैटर्न पर उसका आंसर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार डिटेल में सोल्व करते हैं। डिटेल में सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए 2a चाहिए, ठीक है, 2a चाहिए। तो 2a कैसे निकलेगा, तो x बराबर 2 इंटू 2a b ऐसे करके लिख लो, तो ये a प्लस बी। 2a को नीचे ले जाऊंगा x के, तो x बटे 2a बराबर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2b बटे a प्लस के b। ठीक है, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे, अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a बराबर 2b प्लस a प्लस b अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे इसको माइनस करके 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2b और 1b कितना हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन 2b में से 1b जाएगा तो कितना बचेगा केवल b माइनस a। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दूसरा अब क्या चाहिए मुझे 2b चाहिए, तो 2b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये इसको मैं लिखूंगा x बराबर 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस b। 2b नीचे जाएगा, इसके x के नीचे 2b नीचे चला गया, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2a, यहाँ पे a प्लस b। ठीक है, अब कंपोनेंट और डिविडेंड क्या लिखेंगे, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर बराबर क्या लिखेंगे इसको 2a प्लस b अपॉन 2a माइनस b। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना 2a और 1 कितने हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन 2a में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा a माइनस के b। बट यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस है, तो कुछ ना एक में ही चेंज कर लेते हैं, या तो a माइनस बी कर लो या b माइनस कर लो, तो मैं b माइनस ही कर लेता हूँ इसको भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन नीचे कितना हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, अब अपने पास कितने की वैल्यू आ गई, ये आ गई x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a। ठीक है, और दूसरी ये कितने की वैल्यू आ गई x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करो और सोल्व करो। देखो वैल्यू रखो कितने की x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a की कितनी है 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे ये माइनस है ना तो डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं, प्लस और माइनस 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 करेंगे 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। ठीक है, b माइनस a इधर भी है तो एलसीएम कितना आ जाएगा b माइनस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे इसको 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, माइनस खुलेगा तो कोष्टक खुलेगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3b और में से 3b में से 1 भी जाएगा तो कितना बचेगा 2b। ठीक है, उसके बाद में माइनस के 3a में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 2a बटे b माइनस के a। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, ये 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा b माइनस के, नीचे कितना है b माइनस के, तो ये b माइनस से b माइनस के कट जाएगा, कितना आंसर बचेगा 2। तो इसको ऐसे इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे डिटेल में सॉल्व नहीं करने, ठीक है, आपको ये ध्यान रखने है और कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा आपने। तो चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप कुछ नहीं है, अगला टाइप मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो कि रह गए थे। क्वेश्चन है आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी अपने पास क्या है 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 2 नंबर है तो उनका मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती जैसे कि 2 संख्याएं a और b, ठीक है, उनका मध्यानुपाती कौन सा है x, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होता है
मध्यानुपाती x है तो x का मान क्या होगा, a और b को गुणा गुणा करके लिखेंगे, जैसे कि क्या लिखेंगे a b और उसका लेंगे रूट, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से x और वो सॉरी a और b तो संख्या है, a और b तो संख्या है और उनका जो तृतीय अनुपाती है वो x है। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन a। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बाद वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, और मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालते हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है मैं अभी बताता हूं आपको। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है अपने पास, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं, क्वेश्चन है अपना x और y दो ऐसी संख्याएं हैं, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6, जिनका ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात जिनका माध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है। माध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है। माध्य अनुपात 6 है, तृतीय अनुपात 48 है। तो बताइए x और y का मान, तो बताइए x और y का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है। तो बताइए x और y का मान क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना उनको अपन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 3,6 और 6,12 और 6,6 और इसका है अगला है 3,12, ठीक है। ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ये आपका ऑप्शन सी और ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। हमें पता है कि ये माध्यानुपात का मतलब मध्यानुपाती, जैसे कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अपने पास दो संख्याएं, जैसे कि अगर a और b है, इसमें दो संख्या क्या दी रखी है x और y, तो मैंने लिख लिया x और y, इनका रूट लेते हैं, तो ये तो हो गया माध्यानुपाती, ठीक है। ये हो गया कितना, माध्यानुपाती। लेकिन तृतीय अनुपाती कहेगा तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, बाद वाली संख्या यानी कि y का स्क्वायर बटे पहली संख्या x, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से लेंगे। ऑप्शन से मैंने अगर देखो माध्यानुपाती का मतलब है कि यहाँ पे 6, माध्यानुपाती का मतलब है कि अंदर कितना बनना चाहिए, रूट लेंगे, यानी कि अगर रूट लिया मैंने 36 लिखा है मेरे पास, 36 का रूट लूंगा तभी तो 6 निकलेगा, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई में कितना बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणा करने पर 36 किस में आ रहा है, 36 18 होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 12 छक्के 72 72 होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 होता है और 3 गुणा 12 करेंगे तो 36 होता है, ठीक है। 12 3 36 और 6 छक्के 36, ठीक है। तो अपने ये दो ऑप्शन कट गए। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए अब देखो पहला कंडीशन अपने अप्लाई करी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करें, क्या कहता है दूसरी कंडीशन, बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके, यानी तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 लिखो और पहली संख्या से डिवाइड करो। यहाँ पे कितना आना चाहिए 48, क्वेश्चन में दे रखा है 48, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये। इसको चेक भी कर सकते हैं कि मध्यानुपाती कितना होगा, मध्यानुपाती होगा यानी 6, यानी कि 3 गुणा 12 और इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 36 का कितना निकलेगा, 36 का कितना निकलेगा 6, ठीक है। और अगर तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर और इसमें पहली वाली संख्या से डिवाइड। तो बाद वाली संख्या यानी कि 12 गुणा 12 पहली संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से कितना था 4 बार, तो 12 से 4 बार कितना हो जाएगा 48 48, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना था अपना 3,12, यानी कि क्वेश्चन पूछा था x और y, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पहली x की, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y की, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अपने पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स और वाई ऐसी संख्या है जिनका माध्य अनुपात 16, और तृतीय अनुपात कितना है? तृतीय अनुपात है 1024। कितना है तृतीय अनुपात? 1024। 1024, ठीक है, 1024 है। तो बताइए कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। अपने पास ऑप्शन है 4,32 और 4,64। अगला है अपना 8,64 और अगला है 8,32। ये चार चार ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए कि मध्य अनुपाती का मतलब है कि क्या करते हैं अपन, इसमें दो संख्या x और y का रूट लेते हैं, यही तो होता है मध्य अनुपाती। यानी कि यहां से कितना निकलना चाहिए? 16 निकलना चाहिए। तो 16 का मतलब है 256 रहा होगा अंदर। अंदर 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि 256 होगा तभी तो जाके 16 निकलेगा। तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 256 बनना है ये देखो। तो 4 से अगर इसमें करूंगा तो 4 दूनी यानी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 6। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4 से 4 में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो सकता है, अभी देखेंगे इसको। 800 के बाद 30, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 8 से 8 दूनी 16, ये भी, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। उसके बाद में आगे देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या बोला है। आगे की प्रोसेस बोला उसने कि तृतीय अनुपाती 1024 है, यानी कि बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके और पहले वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो बात मैं अभी इसको ले लेता हूँ बी ऑप्शन को, अपने पास बी ऑप्शन बच गया ना। तो तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है? तृतीय अनुपाती का मतलब है जैसे कि बाद वाली संख्या y है तो इसमें पहले वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो बाद वाली संख्या को लिखो 64 गुणा 64 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से कटेगा कितना हो जाएगा जी? 16 बार, ठीक है। 4 से कितना हो जाएगा? 16 बार, 16 चौके 64, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 16 चौक 64, 6 हो गया, 4 हो गया, 16 चौक 64, 6 हो जाएगा। 16 85, 16 छक्की 96, 96 और 6 कितना हो जाएंगे? 96 और 6 हो जाएंगे आपके 102, ठीक है, 102। तो ये होगा आपका 1024, यानी तृतीय अनुपाती कितना निकल के आया? 1024। इसको एक बार और देख लेते हैं, मध्यानुपाती भी इतना निकलेगा 16। तो करते हैं इसको 4 गुणा 64, इसका लेंगे रूट, तभी तो मध्यानुपाती निकलेगा। तो 4 का कितना निकल जाएगा बाहर? 2। 64 का कितना निकल जाएगा? 8। तो 8 दूनी 16, क्या 16 ही था? हाँ 16 ही था। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो संख्या कौन सी थी? 4,64, यानी x का मतलब हो गया 4 और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 64, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपने पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं x और y हैं और जिनका मध्यानुपात 12, मध्यानुपात कितना दे रखा है? 12, और तृतीय अनुपाती 768 है। तृतीय अनुपाती कितना है? 768 है। तो बताइए x और y का मान क्या होगा। तो बताइए कि x और y का मान क्या होगा। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3,24, अगला है 3,48, अगला ऑप्शन है 6,48 और लास्ट है 6,24, ठीक है। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मध्यानुपाती दे रखा है ना 12, तो यानी कि मुझे पता है कि मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई और उनका अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? अंडर रूट करने पर 144 होना चाहिए। 144 करेंगे तभी तो जाके 12 निकलेगा, तभी तो जाके 12 निकलेगा, यानी कि अंदर जो है मेरा 144 बनना चाहिए। अंदर कितना बनना चाहिए? 144। कि देखते हैं इसको गुणा करके कैसे 144 बन रहा है। 4 3 12 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 8 3 24, ये इसमें यूनिट डिजिट कितना? 4, यहाँ पे भी यूनिट 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें कितना बनेगा? 8 छक्की 48, यानी यूनिट डिजिट बन रहा है 8, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 6 से, ये वाला हो सकता है 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, कितना होगा? 6 चौके 24, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही आपका मार्क कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा?
3,48। अगर चेक करना हो तो चेक भी कर लेंगे, कैसे तृतीय अनुपाती निकाल के देख लेंगे। अगर इससे तृतीय अनुपाती अपना 768 आएगा तो ये आंसर सही है। तो तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि 48 गुणा 48, और पहली वाली संख्या से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड। पहली वाली संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करो, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16, 16 3 48, और ये कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका 16 पंजा 80, 16 छक्की 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128। ठीक है, ये चला गया 12, 16 चौक 64, 64 65 66 और 10 76। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3,48। और संख्या कौन सी थी, यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 48। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या है, उनका मध्यानुपाती 16। दो संख्या x और y दो ऐसी संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 16 और तृतीय अनुपाती कितना है, 128। तृतीय अनुपाती कितना है, 128। तो बताइए x और y का मान क्या होगा। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके 8,16, 16,32, 8,16, 8,32। ठीक है, 16,32, और दे रखा है 16,16, 16,16। ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब है 16, 16 का मतलब होता है आपका 256 होता है स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 256 बनना चाहिए। 256 यानी कि यूनिट डिजिट 6, 8 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 8, यानी कि ये वाला हो गई नहीं। ठीक है, 8 से 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट 6 हो रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 2, ये वाला नहीं होगा। तो और कितना हो जाएगा, 16 छक्की 96, यूनिट डिजिट 6, ये भी हो सकता है। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। दो ऑप्शन तो आपके कट गए। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, और तृतीय अनुपाती चेक करते हैं। इन दोनों नंबर्स का तृतीय अनुपाती कितना होना चाहिए, 128। तो तृतीय अनुपाती चेक करते हैं। क्या करेंगे, बाद वाली संख्या है, बाद वाली संख्या का करेंगे स्क्वायर, यानी बाद वाली संख्या का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पहली संख्या। 8 से काटेंगे तो 8 से 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, और 4 से 4 3 12, तो कितना होगा 128। यानी हमारा आंसर है कितना, 8,32। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये थे आज के सभी सवाल जो हमने सॉल्व करवा दी। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पे बेस्ड थे, और कुछ आपके जो मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती पे बेस्ड थे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।